सास बहू का रिश्ता हमेशा से ही हमारे समाज का एक अनमोल हिस्सा रहा है। इसमें प्यार भी है, नोक झोंक भी, और कहीं ना कहीं सीखने सिखाने की भावना भी। आज की कहानी उसी अनमोल रिश्ते की एक मजेदार झलक है, जो आपको हंसाएगी और शायद कुछ सिखाएगी। सास बहू की मजेदार और दिलचस्प कहानी। कहानी सास बहू की नोकझोंक। बनारस का छोटा सा मोहल्ला, घनी गलियां, और हर गली में एक न एक छोटी सी कहानी छिपी हुई थी। इन्हीं गलियों में एक पुराना हवेली नुमा घर था, जहां रहती थी सावित्री देवी और उनकी बहू नेहा। सावित्री देवी एक जमाने की बहुत ही सख्त मिजाज और तीखे स्वभाव वाली महिला थीं। उनके रौब और दबंगई से पूरा मोहल्ला कांपता था। कोई भी उनसे ज्यादा देर तक बहस करने की हिम्मत नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ नेहा एक सीधी सादी, मीठी बोली वाली लड़की थी, जो अपने काम से काम रखती। लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी कि सासू मां से उलझना उसके लिए आसान नहीं था। सुबह का वक्त था। रसोई में हलचल हो रही थी। नेहा अपने हाथों से गरम गरम पूरी बना रही थी। तभी सावित्री देवी की गरजती हुई आवाज आई। नेहा, ये क्या बना रही हो? पूरा घी तो जला दिया। नेहा ने शांतिपूर्वक जवाब दिया। अम्मा जी, पूरी गर्म ही होती है, घी में जरा सा धुआं निकलना स्वाभाविक है। अरे, हमें मत सिखाओ। हम तो अपने जमाने में तीन तीन चूल्हे संभालते थे, और तुम एक पूरी भी ठीक से नहीं बना सकती। सासू मां की आंखों में गुस्सा भरा था। नेहा को पता था कि सासू मां से ज्यादा तर्क वितर्क करने से कुछ हासिल नहीं होगा। उसने सोचा, क्यों ना अम्मा जी को एक मजेदार खेल में उलझाया जाए। नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा जी, एक बात कहूं, आप चाहें तो मुझसे पूरी बनाने की प्रतियोगिता कर लें। देखते हैं कि कौन जल्दी और स्वादिष्ट पूरी बनाता है। सावित्री देवी को यह चुनौती सुनकर पहले तो आश्चर्य हुआ, फिर उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। अरे, इस बहू को तो कुछ ज्यादा ही होशियार हो गया है। अच्छा, देखते हैं, तू मुझे हरा कर दिखा, उन्होंने चुटकी बजाते हुए कहा। रसोई में दोनों ने अपने अपने चूल्हे तैयार किए। मोहल्ले की औरतें भी बाहर खिड़की से झांकने लगीं, ये देखने कि सास बहू के बीच ये पूरी प्रतियोगिता कैसी चलेगी। नेहा ने जल्दी से आटा गूंथा और पूरी बेलने लगी। वहीं सावित्री देवी अपनी पुरानी रसोई की तरकीबों के साथ जुट गईं। जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ी, नेहा ने बड़ी चतुराई से अपनी पूरियों में खास मसाले और प्यार का तड़का लगाया। दूसरी तरफ सावित्री देवी अपनी तेजी दिखाने में लगी, पर उनका ध्यान बार बार भटक रहा था। उन्हें लगा कि बहू तो बहुत मजेदार पूरी बना रही है। आखिरकार दोनों ने पूरियां बना ली। मोहल्ले की औरतों ने फैसला सुनाया, नेहा की पूरियों में स्वाद ज्यादा था और सासू मां की पूरियां थोड़ी कड़क हो गई थीं। सावित्री देवी ने खिसियाकर कहा, अरे, ये क्या मजाक है? हमारी पूरी थोड़ी ज्यादा ही सिंक गई। नेहा हंसते हुए बोली, अम्मा जी, मजाक नहीं। अब तो आपको मानना पड़ेगा कि बहुएं भी सास की तरह काबिल हो सकती हैं। सावित्री देवी ने बहू के हुनर को स्वीकारते हुए कहा, अरे हाँ, तुझे सिखाने की जरूरत नहीं, पर तुझसे सीखने में भी कोई हर्ज नहीं। इस खेल ने सास बहू के रिश्ते को नई ताजगी दे दी। अब जब भी नेहा रसोई में कुछ बनाती, सासू मां साथ बैठकर मजे से बातें करती और मोहल्ले की औरतें कहती, ये सास बहू की जोड़ी है, एकदम लाजवाब। इस तरह एक छोटी सी पूरी की प्रतियोगिता ने दोनों के रिश्ते में मिठास घोल दी। और इस मजेदार और दिलचस्प कहानी का आनंद लेने के बाद आप हमारे अगले हफ्ते की बेहद खास कहानी का इंतजार कीजिए। एक ऐसी कहानी जो पूरे एक हफ्ते तक चलेगी, और इसे हम 6 भागों में पेश करेंगे। हर दिन एक नया मोड़, नया रोमांच और नए राज खुलेंगे। तो हमारे चैनल कहानियों की दास्तान को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि इस अनोखी यात्रा में आप हमारे साथ जुड़ सकें
और कोई भी किस्सा आपसे छूट न जाए।